अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प है। वैसे तो आप लोग फरसूदा और तोहम परस्ती पर मबनी अकायद रखने वाले कई लोगों के बारे में जानते ही होंगे। तोहम परस्ती के बाइस लोग तरह तरह के अमलियात भी करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पहाड़ के बारे में जहाँ पर सिर्फ रूहों का बसेरा है और इस पहाड़ पर पहुँचने से पहले बाकायदा तौर पर रूहों से इजाजत लेना पड़ती है। आपको ये सुनकर हैरानगी तो होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रूहों से बाकायदा तौर पर इजाजत लेना पड़े। जी हाँ, ऐसा होता है और ये पहाड़ पाकिस्तान, भारत या तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक ब्राजील में मौजूद हैं, जिन पर जाने से कबल ही रूहों से इजाजत लेना पड़ती है। इजाजत मिलने के बाद ही कोई इन पहाड़ों पर कदम रख सकता है। रूहों से इजाजत कैसे ली जाती है या उनसे राब्ता कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। ताहम इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, ब्राजील के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से कबल कोपेमाओ और मुकामी लोगों को गाँव में लकड़ी से बने घरों में आलती पालती मारे बैठे हिकोरा बदरूहों को भगाने वाले मुकामी आमलों के पास जाना पड़ता है। ये आमिल सतर पोशी के लिए सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनते हैं और उनके बाजुओं पर परिंदों के परों से बने पट्टे होते हैं। ये आमिल पहाड़ों पर जाने वाले हाइकर्स और गाइड्स का राब्ता रूहों से करवाते हैं और उनके लिए इजाजत भी लेते हैं। जी हाँ, ये आमिल गांव में जैसे बदरूहों के वीजा एजेंट है। रूहों से इन्हीं एजेंटों के जरिए ही राब्ता होता है और इस तरह पहाड़ों पर जाने की इजाजत मिलती है। ये आमिल अमेज़न के जंगलों के मखसूस दरख्तों की छालों और पौधों से तैयार किया गया परीका नामी सफूफ सूंघते हैं, जिससे चंद मिनट बाद ही उन्हें कै आ जाती है और फिर उनके मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकलती हैं। दोस्तों, यही तरीका है इन आमलों का बदरूहों से राब्तों का और पहाड़ों पर जाने के लिए बदरूहों से वीजा मिलने का प्रोसेस। ब्राजील की रियासत एमिज़ोनास के दारुल हुकूमत मानाओ से हवाई जहाज, कार और फिर स्पीड बोट जैसे जरा इस्तेमाल करते मेटोराका पहुंचा जा सकता है, जो कि ब्राजील के अमेज़न के घने जंगलात वाले शुमाली हिस्से में वाक़ 7 देहातों पर मुश्तमिल एक बड़ा इलाका है। इन देहातों में तकरीबन 3000 यानोवमी मुकामी कबाइल बशिंदे आबाद हैं। यानोवमी के करीब पहाड़ को मुकद्दस समझा जाता है क्योंकि इस पर बदरूहों का बसेरा है। ताहम इन पहाड़ों पर मुकामी आमलों की इजाजत और हिफाजत के बगैर किसी को भी इलाके से जाने की इजाजत नहीं। मुकामी लोगों का मानना है कि ये पहाड़ मुकद्दस हैं, जिस पर बुरी और अच्छी दोनों किस्म की रूहें आबाद हैं। वो कहते हैं कि रूहों की हकीकत क्या है और जो लोग पहाड़ पर जाते हैं वहाँ उनकी हिफाजत कैसे की जाती है। दोस्तों, ये तो आपने अक्सर फिल्मों में देखा ही होगा कि रूहें किसी शख्स की जान कैसे लेती हैं। रूहों के मस्कन इस पहाड़ पर जाने वाले अफराद की ज्यादा तादाद के बाइस ब्राजील की हुकूमत ने 2003 में पहाड़ पर चढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुकामी अफराद के मुताबिक पीको दा नबलीना पुर्तगाली में इसका मतलब है कि कहर आलूद चोटी, जिसे पहली बार 1950 की दिहाई में बैरूनी दुनिया ने दरियाफ्त किया था। तहाँ मुकामी इलाके में 1000 साल से ज्यादा अरसे से आबाद यानोमामी कबीले के करीब इस पहाड़ का नाम या रीपो यानोमामी जुबान में हवाओं का घर है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रूहों की आबादी वाले ये पहाड़ कहाँ पर वाक़ई हैं। तो इस हवाले से आपके लिए ये बात नहीं होगी कि यारीपो ब्राजील और वेनेजुएला के दरमियान सरहद पर वाक़ई है और ये सीरा डो अमीरी कोहिस्तानी सिलसिले का एक हिस्सा है और इसके दांतों की बनावट जैसी चोटी की ऊंचाई 2995 मीटर तक बुलंद है। इस तवाई जंगल का एक मजबूती से बुनी चादर तकरीबन 1000 मीटर तक पहाड़ की बुनियाद से लिपटी हुई है। ये पहाड़ ऐसे कोपेमाओं की फहरिस्त में भी शामिल रहे हैं जो बहुत दिनों तक जंगल, बारिश, कीड़े और छालों से लड़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं। दोस्तों, आयानोमी गाइड के साथ काम करने वाले ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक इन पहाड़ों पर जाने के ख्वाहिशमंद ऐसे लोग जो 2003 से पहले से इस सफर के मुंतजिर थे। ये बिलाशुबा ब्राजील में सबसे मुश्किल चढ़ाई है। ये जज्बाती और जिस्मानी दोनों तरह से ज्यादा मेहनत का मुतकाजी है। यारीपो का सियाहती ढांचा बहुत बुनियादी है। ये कोई तरक्की याफ्ता एवरेस्ट नहीं, लेकिन ये सफर असली है। ज़ायरीन और यानोमामी के दरमियान सकाफती तबादला दर हकीकत इस मंसूबे के अहम मकासद में से एक है। ये इन गीतों और कहानियों में भी शामिल हैं जो यानोमामी रात को अलाव के गिर्द जंगल में सुनाते हैं और ये वो इल्म है जो वो दरख्तों और पौधों के बारे में हाइकिंग के दौरान शेयर करते हैं, जो 1000 साल से ज्यादा अरसे से उनकी खुराक और अद्वियात का जरिया है। ब्राजील के मुकामी बशिंदे कई सालों से तासुब का शिकार रहे हैं। नौजवान अपनी रिवायत से दूर हो रहे थे। ताहम अब इलाके में बदरूहों के पहाड़ों पर आने वाले ज़ायरीन के बाइस दोबारा वो अपने कल्चर और सकाफत से जुड़े हैं।
लोग जब इन पहाड़ों से नीचे आते हैं तो वो यानोमामी के साथ दोस्ती ताल्लुक से सरशाल और जज्बात से मगलूब आंसुओं के साथ आते हैं। वो बहुत ज्यादा तशक्कुर के जज्बे के साथ रुखसत होते हैं। ये वाकई तब्दीली लाने वाला एहसास है। रास्ते की थकन, सोबदों और मायूसियों के बाद आखिर में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। पगडंडी से ज्यादा दुश्वार गुजार रास्ता नदियों, दलदलों और फिसलने वाले चट्टानों से गुजरने का रास्ता होता है, जहाँ शायद तवज्जो की जरूरत होती है। यारीपो की चोटी पर चढ़ने का फासला सिर्फ 36 किलोमीटर है, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए 5 दिन दरकार होते हैं। इतना वक्त लगना ये बताता है कि वो खित्ता कितना खतरनाक है। इस पहाड़ी की चोटी के रास्ते में पहले 3 दिन घने, गर्म और मरतूब बारिशी जंगल से भरे दलदल से गुजरना पड़ता है, जहाँ जूते घुटनों तक कीचड़ में घुस जाते हैं। ऊंची जमीन पर दर्जा हरारत वाहिद हिस्सों तक गिरने के साथ ही पौधे कम हो जाते हैं। ठंडी हवाएं बारिश और पसीने से लथड़े कपड़ों में दाखिल होकर जिस्म में चुभती हैं। 5वें दिन चोटी की तरफ सिर्फ 1000 मीटर की चढ़ाई बचती है और एक मौके पर तो दर्जनों दहाती धारों को पकड़कर गुजरना पड़ता है, जो करीब के अमूदी चट्टान के चेहरे में हथौड़े से डाले गए हैं। इस सब के बाद भी चोटी तक पहुंचने वाले जंद खुश नसीब ही होते हैं। दोस्तों, चोटी पर पहुंचने वाले हाइकर्स जानते हैं कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं। पैकिंग लिस्ट ही ये तय कर देती है कि सफर कितना सख्त है। इनमें चमड़े की सख्त जुराबें, सांप काटने से हिफाजत के लिए दस्ताने, चींटी से मुतासरा दरख्त के तनों को पकड़ने के लिए सोने के लिए झूला और मच्छरों का जाल घुटने के लिए नी कैप और एक सीटी शामिल हैं। इन पहाड़ों तक पहुंचने के लिए एक महीने में एक ग्रुप ही सफर कर सकता है, जिसमें 10 कोपैमा या हाइकर्स शामिल हो सकेंगे और उस पर 19,000 ब्राजीली डॉलर्स के अखराजात भी आएंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया था कि इन पहाड़ों पर जाने से कबल उन पर बसने वाली रूहों से इजाजत लेना पड़ती है, तो इसके लिए मुकामी कबीले से ताल्लुक रखने वाले आमिल काम करते हैं, जो अपने मखसूस अमलियात के जरिए कोपैमाओं, हाइकर्स और गाइड्स के बखैर आफियत वापसी के लिए अमल करते हैं और इसके लिए मखसूस सफूफ को सूंघते हैं। इसके बाद उन पर वजद की कैफियत तारी होती है और इसी दौरान वो नजर न आने वाली मखलूक से बातचीत भी करते हैं और बाकायदा इजाजत लेते हैं। आमलों की इजाजत के बाद ही कोई इन पहाड़ों की तरफ सफर कर सकता है। अगरचा ये तो हम परस्ती की एक बड़ी मिसाल है, ताहम इसके बावजूद मुकामी कम्युनिटी फंड्स के लिए आमदनी पैदा करने का भी जरिया है।